ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, जो आत्मा की ही तीन अवस्था है, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने देखा जो ज्ञान का उपयोग अर्थात आत्मा के द्वारा, जीव के द्वारा निरंतर जो जानने रूप उपयोग परिणमित हो रहा है, यदि यह उपयोग पर पदार्थों में अर्थात घर, स्त्री, पुत्र, परिवार आदि पर पदार्थ तथा उसके निमित्त से होने वाले मोह, राग, द्वेष के भाव, कषाय जो आत्मा से होती है, ऐसे विकल्पों में यदि ज्ञान का अर्थात आत्मा का उपयोग रुकता है तो वह सच्चा ज्ञान नहीं है। और ऐसा ज्ञान संसार का कारण अर्थात कर्म बंध का कारण बनता है। ऐसे ज्ञान का उपयोग कर्म बंध का अर्थात आश्रव का कारण बनता है। परंतु जो ज्ञान अर्थात जो जानना निरंतर हो रहा है, उसको भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के अभ्यास के द्वारा ज्ञान को ज्ञान में प्रतिष्ठित करे, अर्थात यह निरंतर चिंतन करे, विचार करे कि मैं निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, परंतु परद्रव्य पर भावों को भी नहीं, मैं निरंतर अपने आत्मा को ही जान रहा हूँ। ऐसे ज्ञान को ज्ञान में प्रतिष्ठित करना, वही वास्तविक सच्चा ज्ञान है, वही आत्म तत्व है और वही उपादेय है। अब आगे कहते हैं, फिर किस कारण से मन का विक्षेप होता है, अर्थात मन कहते हैं कि भटकता है, तो क्यों भटक रहा है और किस कारण से उसका अविक्षेप होता है, उसको गाथा 37 में कह रहे हैं कि शरीरादि को शुचि, स्थिर और आत्मीय मानने रूप जो अविद्या अर्थात अज्ञान है, उसके पुनः पुनः प्रवृत्ति रूप अभ्यास से उत्पन्न हुए संस्कारों द्वारा मन स्वाधीन यानी अपने भीतर न रहकर विक्षिप्त हो जाता है, अर्थात उपयोग परद्रव्यों में जाने की वजह से, परद्रव्य में मैं मेरापना करने की वजह से यह मन रागी द्वेषी बन जाता है और वही मन आत्मदेह के भेद विज्ञान रूप संस्कारों द्वारा स्वयं ही आत्म स्वरूप में स्थिर हो सकता है और कोई इलाज नहीं है, इतना सा धर्म है। तो टीका में कह रहे हैं कि शरीर आदि को पवित्र, स्थिर और आत्मीय अर्थात अपना आदि मानने रूप जो अविद्या है, अज्ञान दशा है, जब तक उपयोग पर द्रव्य पर भावों में है, जब तक मैं और मेरा अपना दूसरों द्रव्यों में है, और ये अभ्यास इस भव का नहीं, अनादि का अभ्यास है। एक छोटे से बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है कि ये तेरा नाम है, ये तेरा धर्म है, ये तेरे सगे संबंधी है, वगैरह वगैरह। जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन दूसरों के द्वारा अपने ऊपर थोपी हुई है। कोई जैन में है तो उसे जैन मान रहा है, कोई मुसलमान है तो अपने को मुसलमान मान रहा है, कोई क्रिश्चियन है तो अपने आप को क्रिश्चियन मान रहा है, कोई स्त्री है तो अपने को स्त्री मान रहा है, कोई पुरुष है तो अपने को पुरुष मान रहा है, कोई अपने को साधु, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई व्यापारी। ये जो बाहर की पहचान है और जो थोपी हुई है इस समाज ने, इस संसार ने, और एक क्षण में जब ये जीव यहाँ से निकल जाता है, सारी की सारी पहचान धरे की धरे रहने वाली है। जब हमने ये सुना पढ़ा कि अनंत भव इस जीव ने अनंतानंत जन्म मरण कर लिए, 84 लाख योनियों में अनंत बार भटक लिया, अब हमें प्रश्न का उत्तर दे कि क्या एक भी भव की एक भी बात कुछ याद है क्या? तो कहेंगे नहीं। यदि अनंत भवों की एक बात भी, एक क्षण की भी कोई बात हमें याद नहीं, तो नियम से इस भव से जब ये जीव इस देह को छोड़कर चला जाएगा
और इसी उदी सगी संबंधियों के बीच में कोई जानवर बन के, कीड़ा मकोड़ा बन के आएगा तो वो अपने इन सगे संबंधियों को नहीं पहचान पाएगा, और कुत्ता बिल्ली बन के आएगा तो वही सगे संबंधी उसको मार मार के भगा भगा कर बाहर भगा देंगे। यह स्थिति है। इतना सुनकर पढ़कर भी जीव जाग नहीं पा रहा है, अपने अस्तित्व को, अपने असली स्वरूप को पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि अनादि का ही देहात्म बुद्धि का अभ्यास इतना पड़ा हुआ है, इतने हमारे संस्कार। एक जो हमारा नाम दिया गया, किसी ने कहा कि ये नाम तेरा आशीष तेरा नाम है। अब ये किसने दिया हुआ है? किसी और का दिया हुआ है, लेकिन उस नाम में इतना। अब आपको कहेंगे कि आशीष कहाँ है, बताओ। एक शब्द मात्र है कि सिर आशीष है, हाथ आशीष है, पैर आशीष है, पेट आशीष है। आशीष है कहाँ? हाथ ऊंचा कर लिया और किसी ने कहा, जैसे हाजिरी लेते हैं ना स्कूल में, मैं आशीष। ये मैंपना आशीष में इतना पड़ा हुआ है कि वहां से वो, जैसे ही किसी ने आशीष को गाली दे दी तो गुस्सा आया, जैसे किसी ने आशीष की तारीफ कर ली तो उसको मान चढ़ गया, आहा देखो मेरी तारीफ हो रही है। ये मैं और मेरा पना इस शरीर में, देह में इतना गाढ़ दृढ़ बना हुआ है, लेकिन ज्ञानी पुरुष पुकार पुकार के कह रहे हैं, हे भव्य जीवों, तुम जड़ मुर्दे पुद्गल नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम जीव तत्व हो। इसका स्वीकार नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? ये अनादि का संस्कार। अर्थात यही बता रहे हैं यहाँ कि इस परद्रव्य परभावों में एकत्व करने का अभ्यास, अर्थात उसकी बारंबार प्रवृत्ति से उत्पन्न हुए यह संस्कार, विपरीत संस्कार, ये देहात्म बुद्धि, अर्थात वासनाओं द्वारा उनके अवश, अर्थात विषयों और इंद्रियों के अधीन, अर्थात अनात्मा के अधीन, इस जड़ तत्व के अधीन यह मन विक्षिप्त हो जाता है। जो मन परद्रव्य प्रभावों की तरफ है, जो उपयोग प्रभावों में है, वह विक्षिप्त मन है। और जिसका मन, यदि वही मन अब अपने संस्कारों के द्वारा, इसलिए ये बाहर के संस्कार मैं मेरापना करने में एक क्षण लगता है। जैसे किसी लड़के लड़की का संबंध तय हो गया, भले 1 रुपया पकड़ा दिया हाथ में, एक नारियल पकड़ा दिया, एक नारियल इतना दृढ़ संस्कार बना देता है। रात को चैटिंग चालू हो जाती है, 2-2 घंटे बातें चालू हो जाती है। अब ये मेरा हो, अभी हुआ नहीं है, क्या पता क्या होगा, लेकिन फिर भी ये मान्यता, कोई वस्तु हम खरीदने जाते हैं, अभी पैसे में ममत्व पड़ा है, वो पैसा दे दिया और वस्तु ले ली, अब ये वस्तु मेरी। एक क्षण नहीं लगता है उसमें मैं और मेरापना करने में। ये अनादि का संस्कार। परंतु ज्ञानी पुरुष पुकार पुकार के कह रहे कि जिसको तू मैं और मेरा कह रहा है वो तू है ही नहीं, सारी कल्पना मात्र में जी रहा है पूरा जीवन। और जागने की बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि वही मन जो बाहर की तरफ जा रहा है, उसे ही भाव मन के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, अपने ज्ञान संस्कारों के द्वारा, ये जो निरंतर जानना 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 हो रहा है, हर जीव जान रहा है, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, चाहे परमात्मा हो चाहे कीड़े मकोड़े हो, सभी जानने का कार्य कर रहे हैं। जानने का विषय भले अलग हो सकता है। एक चींटी, कीड़ी 50 फीट 100 फीट दूर पे यदि एक शक्कर का दाना पड़ा हो तो पूरी लाइन लग जाती है। वो भी उस सुगंध को जान रहे हैं, उस शक्कर के दाने की स्मेल, गंध उसके नाक तक पहुंच रही है और उस स्मेल के द्वारा वहाँ लाइन लग जाती है। वह जीव भी जान रहा है, वह कीड़ी का जीव, चींटी का जीव, और हम भी जान रहे हैं। लेकिन जानने का जो विषय है अभी तक हमारा परद्रव्य और परभाव है, इसे कहा अविद्या, इसे कहा अज्ञान दशा। लेकिन जो जानने वाला है, जिसकी वजह से ये जानपना हो रहा है, ऐसा ये ज्ञान स्वभाव जो मैं हूँ, ऐसे निरंतर ज्ञान संस्कारों के द्वारा, अर्थात आत्मा को शरीर आदि से भिन्न जानने रूप अभ्यास द्वारा स्वतः अर्थात स्वयं ही तत्व में आत्म स्वरूप में स्थिर होता है। इतना ही अभ्यास है, इतना ही धर्म है।
पूजा पाठ, सामायिक प्रतिक्रमण, बाहर की जो जो क्रिया करते हैं, आत्मा के लक्ष्य से न हो तो अंश मात्र भी संवर निर्जरा का अर्थात मोक्ष का कारण नहीं बनते। करोड़ों वर्ष का उग्र तप कर ले, सन्यासी बन जाए, दीक्षा ले ले, कुछ भी कर ले, और आत्मा का लक्ष्य नहीं है तो वो मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि शरीर आदि पर पदार्थों में आत्मबुद्धि करना यही अज्ञान है, अविद्या है। और उसकी पुनः पुनः प्रवृत्ति रूप अभ्यास से उत्पन्न हुए संस्कारों से मन परवश होकर, पराधीन होकर रागी द्वेषी बनता है, विक्षिप्त बनता है और अपने आप को सुखी या दुखी मान लेता है। मन के अनुसार काम हुआ तो अपने को सुखी मानता है और मन के विपरीत कार्य हुआ तो अपने आप को दुखी मान रहा है नहीं है। ये मान्यता ही सबसे बड़ा रोग है, इसे ही मिथ्यात्व कहा। जीव पूरा परवश पराधीन बना हुआ है। इसलिए निरंतर भेद ज्ञान के संस्कारों के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने भाव मन के द्वारा अपने आत्मस्वरूप में स्थिर होने का अभ्यास करना यही एकमात्र धर्म है, साधना है, आराधना है। यह शरीर जड़ है, अपवित्र है, अस्थिर है, पर है, पराया है, आज नहीं तो कल छोड़ के जाना ही है। उसमें उस शरीर में आत्मा की यानी मैं और मेरापना की कल्पना करके उसको ही पवित्र, स्थिर और अपना मानकर उसे टिकाने का हर तरह से प्रयास कर रहा है। अपने शरीर पर रंग रोगन कर लेता है। एक विचार करें, किसी बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, किसी वाहन में बैठे हो जो आपकी नहीं है, और वह बस, वह ट्रेन थोड़ी पुरानी है, खड़खड़ कर रही है, आवाज़ आ रही है। आपको यहाँ से कुछ 100, 200, 400 किलोमीटर जाना है। 100-200 किलोमीटर पे वो गाड़ी रुक गई। कोई उतरा और सामने पेंट की दुकान थी, कुछ हथियार लेके आया, पेंट लेके आया और गाड़ी को रिपेयर करने बैठ गया, पेंट करने बैठ गया। क्या कहेंगे आप उसे? कहेंगे पागल है क्या, सरकारी बस है, सरकार दिखेगी, और तुझे तो अभी आगे आधे घंटे में उतरना है। ये रंग रोगन कहाँ करने बैठा है, ये मरम्मत कर किसकी करने बैठा है, तेरा काम नहीं है, पागल है क्या, ऐसा ही कहेंगे ना। हम क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। ये 60, 70, 80 साल के लिए ये गाड़ी मिली जिसमें ये आत्मा बैठा हुआ है, और ये गाड़ी का काम पक्का है, आपको कुछ नहीं करना है इस गाड़ी की काम में। ये मन वचन काया की क्रिया, इस शरीर रूपी गाड़ी का काम इसके कर्म के उदय से होना है, आपके करने से नहीं होता है। कर्म के उदय जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे इसकी प्रवृत्तियाँ होगी, वैसे वैसे भाव होंगे। परंतु जीव ने उसमें इतना एकत्व कर लिया जो उसका है नहीं। कहते झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, हर क्षण झूठ बोल रहा है, जो वो है नहीं अपने को वो मान के बोल रहा है। खुद आत्मा है, जीव तत्व है, और अपने आप को शरीर मान के बोल रहा है, इससे बड़ा झूठ क्या होगा। दूसरे की वस्तु को, दूसरे के घर को अपना घर मानना, दूसरे की वस्तु अपनी मानना, इससे बड़ी चोरी क्या है। ये शरीर पर घर है, पराया है, इससे जुड़ा संसार पर है और उसे अपना मान रहा है, इससे बड़ी चोरी क्या। और अनादि से जीव इसी में भटक रहा है। क्या कहें, किसको कहें, कब तक कहें, जीव जाग नहीं पा रहा है। इस तरह से पर में मैं और मेरे पने की कल्पना करके, यह सारे कल्पना, एक पूरा एक जीवन जो एक सपना मात्र है। जन्म होते ही एक सपने की शुरुआत हुई और मृत्यु होते ही एक सपना खत्म हुआ। ऐसे अनंत सपने जीव ने देख लिए। रात को सपना देखता है तो लगता है अरे ये तो झूठा है, मैं तो अभी जिंदा हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ, खुश हो जाता है। लेकिन इस भव भ्रमण रूपी सपने को अभी तक सपना नहीं मान रहा, ये नाटक है। यहाँ तो रंगमंच पर कोई एक्टर किसी का रोल करे, अपने को उस रूप नहीं मानता है। कोई डॉन अपने को पिक्चर में डॉन करने से अपने को डॉन नहीं बन जाता है, वो तो कहता है मैं तो हीरो हूँ। जैसे ही एक्टिंग खत्म हुई बाहर आके अपनी हीरोगिरी बताता है।
परंतु ये जीव जो नहीं है उसे अपना मानकर पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। और जो अपने असली सत्य स्वरूप है, जो मैं हूँ और जिसके पहचान के लिए मनुष्य भाव मिला था, ऐसा उत्कृष्ट मन, बुद्धि, विचार करने की क्षमता हमें प्राप्त हुई थी, नहीं कर पाता है। और इन पर द्रव्यों में ही पवित्र स्थिरता करके इस शरीर को रंग रोगन करने में लग जाता है। लिपस्टिक लगाएगा, पाउडर लगाएगा, सेंट छिड़केगा, क्या क्या नहीं करेगा। और उसी मुर्दे को देखने को तक हम पसंद नहीं कर पाते हैं। करोड़ों कमाने वाला मुर्दा हो जाए तो उसको कोई घर में कोई रखना नहीं चाहता है। जल्द से जल्द निकालो बाहर इसे। शमशान की यात्रा वहीं करने की तैयारी हो जाती है। परंतु ये जीव इन पर में को अपना मान मानकर स्वयं को ठग रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए अपना मानना, ये पर द्रव्यों को टिकाने का जो भाव है, यही सबसे बड़ी अविद्या है, अस्थिरता का कारण है, संसार में भटकने का दुख का कारण है। इस तरह से ज्ञान और राग को एक मानना, जैसे परद्रव्यों में एकत्व ममत्व करना, मैं मेरापना करना, उसी तरह उसके निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष के भाव अर्थात कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो जीव के भाव हो रहे हैं उसमें एकत्व करता है। मैं रागी, मैं द्वेषी, देखो कितना क्रोध आता है, क्रोधी, एक दूसरे को पापी, क्या क्या नहीं। और कोई अच्छा धर्म करता है तो देखो कितना पुण्यात्मा। मन वचन काया के परिणामों को अपना परिणाम मान बैठा है। शुभ राग से लाभ मानता है, अशुभ भाव से या अशुभ राग से, अशुभ क्रिया से द्वेष करता है। इन राग द्वेषों के अनादि के संस्कार में, अविद्या में, अज्ञानता में जीव भटक रहा है। और ऐसी विपरीत मान्यता और विपरीत ज्ञान को बारंबार अंदर घोटने से, उसी को मैं मेरापना करने से, उसी का निरंतर अभ्यास चल रहा है और तदनुसार आचरण करने से ये वासना रूप संस्कार उत्पन्न होते हैं। उन संस्कारों से मन अपने वश अर्थात स्वाधीन नहीं वर्तता, अपितु परवश ही बनता है, अर्थात विषयों और इंद्रियों के अधीन होकर क्षुब्ध होता है, विक्षिप्त होता है। ऐसा राग द्वेष से आकुलित मन बाह्य विषयों में ही प्रवर्तता है और ज्ञान स्वरूप स्थिर नहीं हो पाता। यदि इससे छूटना है तो मैं शरीर आदि से और राग द्वेष आदि विकारी से सदा निरंतर भिन्न हूँ, स्वतंत्र द्रव्य हूँ, अपने में स्थिर हूँ, एक ज्ञायक स्वरूप ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ। ऐसे स्वपर के भेद विज्ञान द्वारा उत्पन्न हुए ज्ञान संस्कारों से वही मन, जो मन पर में जा रहा है, द्रव्य मन से हटकर उसी मन को भाव मन में परिवर्तित करके अपने स्वरूप और स्वभाव में आने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना, स्वयं स्वाधीन रूप से अपने ही आप से राग द्वेषादि से वह जीव रहित हो जाता है, अविक्षिप्त हो जाता है और आत्मस्वरूप में स्थिर होता है। यही एकमात्र हमारे भावलिंगी मुनियों ने, आचार्यों ने मोक्ष मार्ग की साधना और आराधना अपने अनुभव के आधार पर बताई है। ये पूज्यपाद स्वामी जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, मैसूर से 25 किलोमीटर दूर जो स्वर्णगिरी पहाड़ है वहाँ पर ये लिखा गया है। और ऐसे स्थान पर ऐसे भावलिंगी मुनि जो कर्नाटक में पूर्व में विचरित हुए हैं, जैसे कुंद आचार्य तमिलनाडु में, इस तरह से जो साउथ में आचार्यों की परंपरा पूर्व में चली, ऐसे भावलिंगी मुनियों के ग्रंथ अपने अनुभव के आधार पर जो उन्होंने लिखे, सिर्फ पढ़े सुने नहीं, उन वन में रहकर अपने आत्मा में डूबकर अनुभूति के आधार पर लिखे हुए ग्रंथों को हम सुनने और पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस शुद्ध आत्म की बारंबार भावना से इस ज्ञान के संस्कार उत्पन्न करने हैं और उसमें मन राग द्वेष रहित होकर समाधि में स्थिर होने का पुरुषार्थ करना है। यही एकमात्र साधना और आराधना बनी रहे। मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही हूँ, शरीर मन वाणी रूप मैं नहीं,
मैं उनसे भिन्न हूँ, ऐसी भावना बारंबार भाने से, ऐसा निरंतर भिध्यान करने से उसके संस्कार दृढ़ होते हैं। क्योंकि बाहर का संस्कार दृढ़ करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये तो अनादि का संस्कार उल्टा पड़ा हुआ है। अभी जो संस्कार दृढ़ करना है वह तो अपने स्वरूप की पहचान का संस्कार दृढ़ करना है, जो अनादि से अपने आप को भूला हुआ था। ये साधना है। इसमें किसी पूजा पाठ यंत्र मंत्र तंत्र के लिए कोई जगह नहीं है। निरंतर एकमात्र भेद ज्ञान एकांत में रहकर करे, घर में रहकर करे, जहाँ भी रहकर करे, मैं आत्मा हूँ, स्वयं से स्वयं को जानने वाला मात्र हूँ। और बाहर जो मन वचन काया की क्रिया हो रही है, ये कर्मोजनित क्रिया है, मैं नहीं और मेरी नहीं। इतनी सी जागृति आपको रखनी है और कुछ नहीं। इतना एक विचार तो करें क्रिया के वक्त, कषायों के उदियों के काल के वक्त, कि ये क्रिया पर की है, मेरी नहीं। मैं इससे भिन्न जानने वाला ज्ञान स्वभावी आत्मा ही हूँ और निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ। यही निरंतर अभ्यास बना रहे, ऐसी भावना बारंबार भानी रहे और उसके संस्कार को दृढ़ करके चैतन्य स्वरूप में स्थिरता प्राप्त करने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। और यह ज्ञान संस्कार वास्तविक समाधि मरण का कारण है। अभी जो संस्कार बनेगा वो मरण के वक्त वेदना होगी, कैसी विपरीतता आएगी, कैसी मन विक्षिप्तता होगी, आज हमें पता नहीं। धर्म बाद में करने की नहीं, बचपन से लेके वृद्धों तक सभी के लिए करने की वस्तु है और यह समाधि का कारण बनती है। और अविद्या का संस्कार असमाधि का कारण बनेगी, भव भ्रमण का कारण बनेगी। अब भव भ्रमण करना है तो सब कुछ छूट है, और भव भ्रमण से बचना है तो एकमात्र आत्मा को समझकर उसमें स्थिरता का प्रयास और पुरुषार्थ करना, इतनी मात्र साधना है। और जैसे जैसे ज्ञान संस्कारों द्वारा स्वरूप स्थिरता होती जाती है, वैसे वैसे राग द्वेष आदि भाव छूटते जाते हैं और वीतरागता बढ़ती जाती है। इसलिए ज्ञान का उपयोग बाह्य विषयों से छुड़ाकर आत्मस्वरूप में स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। यही हमारी साधना और आराधना बनी रहे। जीव इसी में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम नमः सिद्धम।